Hello everyone. Today we will learn question 2 of question number 2, exercise 3.6. Two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. Okay, तो हमें जो क्या फाइंड करना है हमने time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man. Suppose time taken by one woman alone to finish work is X days and that of one man is Y days. वन वुमन को अलोन वो काम फिनिश करने के लिए एक्स डेज लगते हैं और वन मैन को वाई डेज लगते हैं, ये हमने सपोज किया. ओके, नाउ अगर मुझे कोई काम फिनिश करने में एक्स डेज लग रहे हैं तो एक दिन में मेरा कितना काम होगा. वर्क डन बाय वन वुमन इन वन डे इज़ 1/x. अब ये 1/x कैसे आया. देखिए, सपोज़ मैं कोई काम 10 दिन में कंप्लीट कर रही हूँ तो एक दिन में मेरा कितना काम होगा, 10th पार्ट, राइट. 1/10 1/10 काम कंप्लीट होगा मेरा. अगर मैं कोई काम 2 दिन में सपोज़ कंप्लीट कर रही हूँ तो एक दिन में मेरा कितना काम होगा, सेकेंड पार्ट, राइट. 1/2 इतना काम मेरा कंप्लीट होगा. तो वैसे ही अगर मुझे कोई काम करने में एक्स दिन लग रहे हैं तो एक दिन में मेरा कितना काम होगा, 1/x, राइट. सिंपल. उसी तरह से वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे इज़ 1/y, राइट. कोई काम मुझे कंप्लीट करने में y डेज लग रहे हैं तो एक दिन में मेरा कितना काम होगा, 1/y. ओके, इतना करने के बाद जो सिचुएशन दी गई है उस पर से हम इक्वेशंस बनाएंगे. 2 वुमन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज. तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 2 वुमन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश वर्क इन 4 डेज. 2 वुमन और 5 मैन मिलके 4 डेज में काम कंप्लीट करेंगे. ओके, देखिए, वर्क डन बाय वन वुमन इन वन डे इज़ 1/x. तो वर्क डन बाय 2 वुमन इन वन डे कितना होगा, 2/x. ये समझ आया आपको. अगर मैं एक दिन में 1/x काम कर रही हूँ, वन वुमन से 1/x काम हो रहा है एक दिन में, तो 2 वुमन से एक दिन में कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x, 2/x, राइट. सिंपल. ओके, उसी तरह से 5 मैन, वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे इज़ 1/y. तो वर्क डन बाय 5 मैन इन वन डे कितना होगा, 5/y प्लस 5/y. ओके, और ये सब कंप्लीट करने में कितने दिन लग रहे हैं, 4 डेज. तो 2 वुमन और 5 मैन मिलके एक काम 4 दिन में पूरा कर रहे हैं तो एक दिन में उनका कितना काम होगा, 1/4. जो हमने आगे कंसेप्ट समझा इस हिसाब से अगर मैं कोई काम 3 दिन में कंप्लीट करती हूँ तो एक दिन में मेरा कितना काम होगा, थर्ड पार्ट, 1/3. तो उसी तरह से 2 वुमन और 5 मैन मिलके एक काम 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो उनका एक दिन में कितना काम होगा, 1/4. तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1. देखिए, सिंपल हो गया, राइट. नाउ दूसरी कंडीशन कंसिडर करके हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे. क्या है वो, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. 3 women and 6 men can finish it in 3 days. इस यहाँ पर जैसे हमने इक्वेशन बनाया 3 वुमन तो होगा 3/x,
6 मैन, इसका होगा 6/y इज इक्वल टू 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो 1/3। अगर वर्क डन बाय 1 वुमन इन 1 डे इज़ 1/x, तो 3 वुमन से कितना होगा 3/x। यहाँ पर 1/y है तो 6 मैन से कितना होगा 6/y। और ये सारा काम करने में 3 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में कितना होगा 1/3। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ हमें ये दोनों इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस में डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हैं, पर हमें अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में इसे रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में हमें वेरिएबल्स जाने पड़ेंगे। तो नाउ विल सपोज 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, ये हमें सपोज करना है। दोनों इक्वेशंस क्या थे, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, तो क्या होगा 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। ये 4 यहाँ पर डिवीजन में है, इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 2a इज 8a प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5b इज 20b इज इक्वल टू 1। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 3। ओके, उसी तरह से दूसरा इक्वेशन था 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3, तो क्या होगा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। हाँ, यहाँ पर 3 डिवीजन में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 9a प्लस 6b मल्टीप्लाई बाय 3b इज़ 18b इज इक्वल टू 1। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। 8a प्लस 20b माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 9a प्लस 18b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल गए दो इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और यहाँ पर वेरिएबल्स है a एंड b। नाउ विल सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। a डिनोमिनेटर इज इक्वल टू b अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन a के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे b वाले टर्म्स, b के कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। 20, 18 माइनस 1 माइनस 1। b के डिनोमिनेटर में a के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म पर पहले आएंगे कांस्टेंट टर्म्स एंड देन a के कोफिशिएंट्स। 1 के डिनोमिनेटर में आएंगे a के कोफिशिएंट्स एंड b के कोफिशिएंट्स 8, 9 एंड 20, 18। Now we will perform cross multiplication इस तरह से, right? So a upon 20 multiply by minus 1 minus 18 multiply by minus 1 is equal to b upon minus 1 multiply by 9 minus minus 1 multiply by 8 is equal to 1 upon 8 multiply by 18 minus 9 multiply by 20. e upon 20 multiply by minus 1 is minus 20 plus 18 plus 18 क्यों आया, 18 multiply by minus 1 is minus 18, आगे माइनस है तो प्लस। अब ये डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमने इस तरह के बहुत सम सॉल्व किए हैं तो आपको आता ही होगा। -1 multiply by 9 is -9 और यहाँ पर +8 is equal to 1 upon 18 multiply by 8 is 144 minus 9 multiplied by 20 is 180. So a upon -2 is equal to b upon -1 is equal to 1 upon -36. Now we will compare a जो टर्म है इसे कांस्टेंट टर्म से और b वाले टर्म को भी कांस्टेंट टर्म से। a upon -2 is equal to 1 upon -36 and b अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -36। दोनों साइड से हम माइनस कैंसिल कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 2 अपॉन 36 एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन 36। यहाँ पर और सिंपल फॉर्म होगा तो a इज इक्वल टू 1/18। हमें a और b मिल गए, पर हमें फाइंड करना है x और y। हमने आगे क्या सपोज किया था, 1 अपॉन x इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू b। 1 upon x is equal to a is 1 upon 18 and 1 upon y is equal to b is 1 upon 36.
यहाँ पर 1/x इज इक्वल टू 1/18 पर हमें चाहिए x, तो हम दोनों साइड रेसिप्रोकल लेंगे। तो x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 36। तो ये हमें फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था हमें? टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश वर्क इज x डेज एंड दैट ऑफ वन मैन इज y डेज। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे टाइम टेकन बाय one woman to finish work is x days, so 18 days, and for one man it's 36 days। y था तो 36 days। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 या 4 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।